मित्रों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 18 जनवरी 2026 को जो दिल्ली मुख्यालय में संगठन की आवश्यक बैठक हुई, इसमें कल भी मैंने बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए और जहाँ जहाँ पे हमारे संगठन के अंदर कमजोरियाँ हैं, उन कमजोरियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर एक मैराथन विचार विमर्श हुआ। उसमें से पूरी मिनट्स मैं आपको कल परसों में प्रस्तुत करूंगा, लेकिन कुछ विशेष तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले विषयों में आप लोगों के नॉलेज में डालना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये डिसाइड हुआ कि राष्ट्रीय कमेटी हो, चाहे वो प्रादेशिक कमेटी हो, चाहे वो फोरम के रूप में कोई कमेटी हो, सब में एक पद एक व्यक्ति के आधार पर ही काम किया जाएगा। ऐसा संभव नहीं होगा कि एक व्यक्ति को दो दो पद दे करके उनको ना ये काम पूरा हो सके ना वो काम पूरा हो सके कि थीम पर हम आगे बढ़ सकें। तो फर्स्ट वेरी बिगेस्ट डिसीजन जो था वो यही एक मान्य किया गया कि आइंदा या आगे चलकर जो भी कमेटी के फॉर्मेशंस होंगे उसमें वन मैन वन पोस्ट बेस किया जाएगा। अभी आज मैं शाम तक आप लोगों के समक्ष एक नई कमेटी जो 18 जनवरी को तय की गई है, उसका प्रारूप, उसके नॉमिनेटेड पर्सन्स का डिक्लेरेशन शाम तक मैं आपको करूंगा, लेकिन नाम से आपको मैं परिचित करा देना चाह रहा हूं। कमेटी का फॉर्मेशन नेम होगा प्रोपेगेंडा एवं आंदोलन विचारक कमेटी। इसका गठन इसलिए करना आवश्यक हो गया है कि 18 जनवरी की बैठक के अंदर निश्चित किया गया कि कम से कम साल में 4 बड़े आंदोलन मजदूरों के हित से संबंधित दिल्ली स्तर पे या प्रदेश स्तर पर किए जाएंगे, जिसमें हम मजदूरों की ही केवल बात करेंगे, सरकार को प्रेशराइज करेंगे, स्थानीय प्रशासन को प्रेशराइज करेंगे कि वो उनकी ग्रीवांसेस को फुलफिल करें। और ये कमेटी जो गठित हो रही है, इसमें कम से कम 21 व्यक्तियों की भागीदारी होगी, जो संगठन के प्रचार प्रसार, क्षेत्रीय समस्याओं, प्रादेशिक समस्याओं, राष्ट्रीय समस्याओं जो मजदूरों की है, उन पर निर्णय लेकर एक मसौदा तैयार करें और उस मसौदे को लेकर हम लोग एजुकेशनल मूवमेंट में आएँ। क्योंकि अगर हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमें व्यक्तियों से जुड़ाव के लिए आवश्यक है कुछ ना कुछ इस टाइप के स्टेप्स लेने होंगे, जो मजदूरों को ये एहसास कराएगा कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, वो एक्टिव मूड में है और निरंतर लड़ रही है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज से 2 साल पूर्व ही 4 कोड कानून पर अनेकों बयान दिए और सभी प्रादेशिक स्तर के नेताओं से यह आवश्यक समझा कि वो लोग भी इस कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें और इस पर लगातार कुछ ना कुछ हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। किंतु ये फलीभूत इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसके पीछे जो एक मोमेंटल सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम नहीं था। आज हम चाहते हैं कि हमारा जंतर मंतर पे धरना हो,
हम चाहते हैं कि हमारा राजधानी स्तर पर धरने प्रदर्शन डिमांड्स को लेकर हो, लेकिन उसके पीछे सिस्टम जो डेवलप होना चाहिए वो सिस्टम ना होने की वजह से हम केवल सोच के रह जाते हैं, उसे कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते। तो लिहाजा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो हम लोग लेने जा रहे हैं। आज शाम तक इसका हम डिक्लेरेशन कर देंगे कि कौन कौन व्यक्ति इस कमेटी के पिलर्स होंगे जो मज़दूरों के अंदर के उसकी तकलीफ़ों को समेट कर एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे और उसी मेमोरेंडम बेस पे राष्ट्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर, क्षेत्रीय स्तर पे संगठन एकजुट होकर काम करेगा। ये एक पहलू है और दूसरे इसी प्रकार के बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं, जिन निर्णय को पॉइंट वाइज मैं या तो आज शाम तक या कल तक अवश्य आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। और इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि पहला निवेदन 25 जनवरी 2026 दिन रविवार सायंकाल 7 बजे जूम वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस मीटिंग का लिंक आप लोगों को अतिशीघ्र भेजा जाएगा और सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस बैठक के अंदर वो अपनी पूरी सहभागिता निभाएं और संगठन के दायित्वों को समझते हुए उसके अंदर पूर्ण रूप से लगकर काम करने का प्रयास करें और संगठन को मजबूत करें। और इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ TLC एंड DLC एक फॉर्म आप लोगों को भेजा गया है जिसके लिंक पर जाकर अपने आप को उस फॉर्म को फिलअप करके स्थायी मेंबरशिप लेनी है और वो डायरेक्टली हमको 15 दिन के अंदर TLC और DLC को जमा करनी है और उसके साथ ही उसकी प्रति हमें कांग्रेस कार्यालय को भी भेजनी है। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, आप लोगों को कहना है कि उस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करके सभी लोग सदस्यता प्राप्त कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर एकता जिंदाबाद।